जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी केस में आरोपी को सजा होगी या आरोपी बरी हो जाएगा, यह डिपेंड करता है क्रॉस एग्जामिनेशन अर्थात जिरह पर। इसलिए जब आरोपी का ट्रायल चलता है तो आरोपी अनुभवी वकील ढूंढता है। यही नहीं, यदि किसी नए वकील को ट्रायल फेस करने का मौका मिलता है तो ज्यादातर हमने देखा है नए वकील अपने सीनियर को जिरह के लिए खड़ा करते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम अपने जूनियर अधिवक्ता भाइयों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि अपने केस में खुद क्रॉस एग्जामिनेशन करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे तो क्रॉस एग्जामिनेशन केस के तथ्यों पर निर्भर करता है और यह भी सच है क्रॉस एग्जामिनेशन में महारत अनुभव से ही प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप नए नए वकालत के पेशे में आए हैं और आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो हमारी राय है आप छोटे स्तर से क्रॉस एग्जामिनेशन की शुरुआत करें। इसके लिए आपको करना क्या है, यही आज हम बताने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास DB एक्ट अर्थात घरेलू हिंसा का केस है और आप पति की तरफ से वकील हैं और आपको पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो आप किस तरह के सवालों से जिरह की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप जब कोर्ट में जाएं तो निडर होकर जाएं। गवाह को यह लगे आप बहुत बड़े वकील हैं और आपको सब कुछ आता है। आपको सवाल क्या करने हैं, उन सवालों को आप पेपर पर लिख कर रखें। सबसे पहले बड़े प्यार से गवाह से कहें, देखिए आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के सिवा आप कुछ नहीं बोलेंगे। पहला सवाल करें, क्या आप जानती हैं ये आपने जो एफिडेविट दिया है ये किस दिन तैयार हुआ था। यहां पर 99% महिला यही कहेगी कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि महिला शादी की तारीख और घर से निकलने की तारीख याद करके आई है। यदि महिला ने कह दिया कि मुझे नहीं पता तो समझिए आपने जीत की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। दूसरा सवाल कीजिए और पूछिए, वकील साहब ने यह अपने आप बना दिया था और आपने इस पर सिर्फ सिग्नेचर किए थे, यह बात सही है ना। अब यदि महिला ने कहा जी, तो समझिए आप जीत की तरफ दूसरा कदम बढ़ा चुके हैं। और यदि महिला कहती है नहीं, वकील साहब ने मेरे कहने पर बनाया था, तो महिला से पूछिए, क्या आपको पता है आपके शपथ पत्र में क्या कंटेंट्स हैं। यहां पर यदि महिला कहती है नहीं, तो आपने जीत की तरफ तीसरा कदम बढ़ा दिया। और यदि महिला कहती है मुझे पता है कि एफिडेविट में क्या लिखा है, तो आप अपना सवाल बदल दें। अब महिला से पूछें, क्या आपको पता है आपका एफिडेविट कहीं अटेस्ट भी हुआ था। अब महिला कहेगी नहीं, तो समझिए आप अभी तक सही दिशा में जा रहे हैं। और यदि महिला बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और होशियार है और कहती है जी, हमारा एफिडेविट ओथ कमिश्नर के पास अटेस्ट हुआ था, तो महिला से यह पूछें वो कहां बैठते हैं। अब महिला कहेगी पता नहीं। और यदि महिला कहती है कचहरी परिसर में हमारे वकील साहब के पास ही कुछ दूरी पर बैठते हैं, तो आप पूछें जब आपने एफिडेविट अटेस्ट करवाया तो क्या किसी रजिस्टर पर सिग्नेचर किए थे। अब महिला कहेगी नहीं, तो समझिए आप अभी तक सही दिशा में जा रहे हैं। और यदि महिला कहती है हां किए थे, इतने सवालों से ही आप समझ जाएं गवाह बहुत होशियार है। यदि गवाह नहीं टूट रहा है तो आप जिरह को समाप्त ना करें, तब तक जिरह करें जब तक गवाह को झूठा ना साबित कर दें। अब आप सीधे फैक्ट पर सवाल पूछें। अब आप पूछें, आपके साथ आपके पति ने मारपीट की, क्या आप बता सकती हैं आपके पति ने किस तारीख को और किस समय आपको पीटा था। अब महिला ने
अपने बयानों में तारीख तो खोली नहीं है। यदि यहां पर महिला कोई तारीख और समय बताती है तो इस विरोधाभास का फायदा आप भविष्य में उठा सकते हैं। अब आप पूछें, जब आपके पति ने आपको मारा पीटा, क्या आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की थी और कहीं इलाज करवाया था? अब महिला कहेगी नहीं। अब यहां पर आप सजेशन दें। मेरा कहना है आपने पुलिस कंप्लेंट और कहीं इलाज इसलिए नहीं कराया क्योंकि ऐसी कोई घटना आपके साथ कभी हुई ही नहीं। अब आप पाला बदलें और महिला से पूछें आपके फादर क्या काम करते हैं और उनकी वार्षिक इनकम कितनी है। अब महिला अंदाजे से कोई ना कोई अमाउंट बताएगी। अब आप पूछें जब आपकी शादी हुई थी तब आपके फादर की कितनी इनकम थी। अब यहां पर महिला ने यदि अलग अलग इनकम बता दी तो यह विरोधाभास आपको भविष्य में फायदा पहुंचाने वाला है। अब पूछें आपके कितने भाई बहन हैं। जो भी उत्तर आए उसे वहीं छोड़कर पूछें आपकी शादी में कितना रुपया खर्च हुआ और जो रुपया खर्च हुआ उसका कोई सबूत रिकॉर्ड पर है या नहीं। अब पूछें आपके फादर पर कौन कौन आश्रित है, उनके नाम क्या है। अब पूछें क्या आपके फादर आईटीआर फाइल करते हैं और आईटीआर की कोई कॉपी आपने रिकॉर्ड पर लगाई है। अब पूछें आपके फादर ने कितना दहेज दिया था। अब पूछें क्या दहेज देते हुए कोई फोटो खिंचवाया आपके फादर ने। अब पूछें क्या कैमरामैन को आप न्यायालय में गवाही के लिए बुला सकती हैं। अब पूछें आपने अपने केस में जो जेवर दिखाए हैं क्या उसका कोई बिल आपने कोर्ट में पेश किया है। यदि बिल पेश किया है तो फाइल खोलकर बिल को देखें और देखें उसमें दुकानदार की मोहर और हस्ताक्षर हैं या नहीं। यदि मोहर और हस्ताक्षर नहीं है तो पूछें आपने फाइल में जो बिल पेश किए उन पर दुकानदार के सिग्नेचर क्यों नहीं है और दुकानदार की मोहर क्यों नहीं है। अब यदि महिला कहे हमें नहीं पता सिग्नेचर क्यों नहीं है तो यहीं पर आप सजेशन दें और कहें मेरा मानना है सिग्नेचर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो बिल पेश किए हैं वो फर्जी हैं। अब एक सवाल और करें, आपने जिस दुकानदार से जेवर खरीदे हैं क्या आप उसे गवाह के रूप में न्यायालय में पेश कर सकती हैं। यहां पर जवाब मिलेगा नहीं। कभी कभी महिला यह भी आरोप पति पर लगा देती है कि पति दूसरी औरत से फंसा हुआ है और शराबी है। तो महिला से आप पूछें कि आपने अपने पति को शराबी बताया, आपका पति शराबी है, इसका कोई साक्ष्य आपने न्यायालय में पेश किया है। अब महिला बोलेगी नहीं। अब दूसरा सवाल करें, आपने कहा कि आपका पति दूसरी औरत से फंसा हुआ है, क्या आपके पास कोई चैट मैसेज फोटो आदि हैं जिससे पता चल सके कि आपका पति दूसरी औरत से फंसा है। अब महिला यहां पर ना कहेगी और यदि महिला कहती है कि हाँ हमारे पास चैट है और हमने वह चैट न्यायालय में पेश की है, आप सजेशन दें कि आपने जो चैट पेश की है वो आपने खुद अपने पति के मोबाइल से भेजी है, उसका स्क्रीनशॉट आपने अपने पास रखा और वही साक्ष्य में प्रस्तुत कर दी। तो हम आपसे फिर कहेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन कोई नहीं सिखा सकता। यह केस के तथ्यों पर निर्भर करता है। आप अपने केस की स्टडी करें और जब भी आप न्यायालय में जाएं कम से कम 100 सवाल लेकर जाएं और उन सवालों को एक पेपर पर नोट करें और सवालों की झड़ी लगा दें। और हमेशा याद रखें एक दिन में क्रॉस एग्जामिनेशन को खत्म ना करें, अगली तारीख पर जरूर छोड़ें।
यदि आप बनना चाहते हैं एक सफल एडवोकेट, तो आप अपने सीनियर अधिवक्ताओं के पास जाएं, उनसे राय लें और न्यायालय में उनके द्वारा की गई जिरह को सुने और समझें। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।